अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा, आज है 16 जनवरी और इस्लामी महीना रजब का है। रजब की आज है 26 तारीख। और आज क्या दिन है बेटा? जुमा मुबारक। और जुमा मुबारक को हम अरबी में क्या कहते हैं? यौमुल जुमा। यौमुल जुमा, जुमा मुबारक। चलें, सबक शुरू करने से पहले सब बच्चे तावुज़ और तस्मिया पढ़ें। तावुज़, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तस्मिया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। चले बेटा, पहले हम पिछले सबक की दोहराई करते हैं। ये बताइए, ये क्या है? क़ाफ़। कैसे पढ़ते हैं इसको? मोटा करके, शाबाश। अब क़ाफ़ से हमने कौन सी दो चीज़ों के नाम पढ़े थे अरबी में? बताइए, शाबाश। अरबी में हर्फुल हिजा क़ाफ़ से शुरू होने वाली कौन सी दो चीज़ें हमने पढ़ी थी? ये बताइए, ये क्या है? कमीज़। क्या है ये? और इसको हम अरबी में क्या कहते हैं? क़मीसून। क्या कहते हैं इसको हम अरबी में? क़मीसून, कमीज़। और एक सब्ज़ी का नाम पढ़ा था हमने, ये क्या है? करेला। शाबाश। और इसको हम अरबी में क्या कहते हैं? अरबी में इसका क्या नाम है? क़रउन। क़रउन, करेला। अब क़ाफ़ के बाद क्या आता है बेटा? ये बताइए, ये क्या है? काफ। काफ। और इसको कैसे पढ़ते हैं? बारीक। शाबाश। इस वाले क़ाफ़ को कैसे पढ़ते हैं? मोटा करके। और इसको काफ। अब हम पढ़ेंगे काफ का मखरीज। ज़ुबान के पिछले हिस्सा को, पिछले हिस्सा से मुराद ज़ुबान का आखिर वाला हिस्सा को ऊपर तालू से लगाने से काफ की आवाज़ पैदा होती है। ज़ुबान के पिछले हिस्सा को तालू से लगाने से काफ की आवाज़ पैदा होती है। अब हम पढ़ेंगे आज कलिमाते तब्दाउ बिहर्फुल हिजा काफ। आज का हमारा सबक है अरबी में काफ से शुरू होने वाले अल्फाज। कलिमात हम अरबी में कहते हैं अल्फाज को।
इस तस्वीर को गौर से देखिए और बताइए इसमें आपको क्या नजर आ रहा है। ये क्या है? कद्दू। ये एक सब्जी का नाम है। और अब हम पढ़ेंगे कि कद्दू को अरबी में क्या कहते हैं, अरबी में इसका क्या नाम है। तो अरबी में हम इसको कहते हैं कुम्मासुन। अब यहाँ पर काफ के ऊपर क्या आ रही है? पेश आ रही है। तो अब यहाँ पर कौन सी आवाज पैदा होगी इसके शुरू में? कु। चलिए अब इसे हम नीचे करते हैं। इसके काफ मीम पेश कुम, मीम जबर मा, कुम्मा, सादो पेश सुन, कुम्मा सुन। सा को कैसे पढ़ते हैं? नरमी से, शाबाश। और ये मीम के ऊपर ये जो 3 दांतों वाली शक्ल है इसको क्या कहते हैं? तशदीद। अब तशदीद वाले हर्फ को पढ़ने का क्या तरीका होता है? बताइए, शाबाश। तशदीद वाला हर्फ 2 दफा पढ़ा जाता है। एक दफा हम इसको इससे पहले वाले हर्फ की हरकत के साथ पढ़ते हैं और दूसरी मर्तबा ये अपने हरकत के साथ पढ़ा जाता है। देखिए, काफ मीम पेश कुम, मीम जबर मा, कुम्मा, सादो पेश सुन, कुम्मा सुन। अब कुम्मा सुन में कितने हरूफ हिजा इस्तेमाल हो रहे हैं? 3। कौन कौन से? काफ, मीम और सा। तो कुम्मा सुन किसको कहते हैं? कद्दू को। कद्दू का अरबी में क्या नाम है? कुम्मा सुन। अब इस तस्वीर को गौर से देखिए और बताइए इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? कुत्ता। अब हम पढ़ेंगे कुत्ते का अरबी में क्या नाम है। अरबी में हम इसको कहते हैं कल्बुन। कल्बुन, कुत्ता। अब यहाँ पर काफ के ऊपर कौन सी हरकत आ रही है? जबर, शाबाश। अब यहाँ पर जबर आ रही है तो इसके शुरू में कौन सी आवाज पैदा होगी? का। तो इसके अब हम नीचे करते हैं। काफ लाम जबर कल, बा दो पेश गुन, कल गुन, कुत्ता। अब कल गुन में ये काफ के ऊपर जबर आ रही है और ये लाम के ऊपर ये जो दाल जैसी मुड़ी शक्ल है इसका क्या नाम है? जज़म, शाबाश। आप जिस हर्फ पर ये हो, जज़म हो, उसे क्या कहते हैं? बताइए। साकिन हर्फ, शाबाश। अब साकिन हर्फ को पढ़ने का क्या तरीका है? साकिन हर्फ अपने से पहले वाले हर्फ की हरकत के साथ पढ़ा जाता है। काफ लाम जबर कल, बा दो पेश गुन, कल गुन, कुत्ता। अब इसमें कितने हरूफ इस्तेमाल हो रहे हैं कलबुन में? सलासा। सलासा 3। कौन कौन से? काफ, लाम और बा। अब हम पढ़ेंगे अल आदाद अरबी में गिनती। तो मुझे आप ये बताइए कि 21 को अरबी में क्या कहते हैं? वाहिदुन व इश्रूना, 21। और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? 21, शाबाश।
और 21 के बाद क्या आता है 22। तो अब इसको अरबी में क्या कहते हैं? इस्नानु व इश्रूना 22। इस्नानु व इश्रूना 22। अब 22 के बाद आता है 23 और इसको हम अरबी में कहते हैं सलासतु व इश्रूना। सलासा अरबी में कहते हैं 3 को और 20 को क्या कहते हैं? इश्रूना। सलासतु व इश्रूना 23 और इंग्लिश में इसको कहते हैं 23। अब सलासा के बाद क्या आता है बेटा? अरबा। शाबाश। अरबा हम किसको कहते हैं? 4 को। और 20 को हम अरबी में क्या कहते हैं? इश्रूना। तो अब अरबाअतु व इश्रूना 24। अरबाअतु व इश्रूना 24 और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? 24। वाहिदुन व इश्रूना 21। इस्नानु व इश्रूना 22। सलासतु व इश्रूना 23। अरबाअतु व इश्रूना 24। पिछले सबक में हमने गिनती के 2 अदद पढ़े थे, वाहिदुन व इश्रूना और इस्नानु व इश्रूना। और अब आज के सबक में हमने आगे वाले 2 पढ़े हैं, सलासतु व इश्रूना 23 और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं बेटा? 23। और अरबाअतु व इश्रूना 24 और इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं बेटा? 24। तो आज हमने बेटा क्या पढ़ा? कलिमाते तब्दाउ बिहर्फुल हिजा काफ से कुम्मासुन एक सब्जी का नाम है। कद्दू को हम अरबी में कहते हैं कुम्मासुन और ये क्या है? इसम है क्योंकि ये एक सब्जी का नाम है। और एक जानवर का नाम हमने पढ़ा कल्बुन। किसको कहते हैं कल्बुन? कुत्ता। और ये भी इसम है क्योंकि ये एक जानवर का नाम है। तो हमने इसम की तारीफ में पढ़ा कि किसी भी शख्स, चीज़, जगह के नाम को हम क्या कहते हैं? इसम कहते हैं। और इसम की क्या पहचान है? इसम के आखिर में क्या आता है? तनवीन आती है। अब यहाँ पर कुम्मासुन सा के ऊपर भी तनवीन है और कल्बुन यहाँ पर बा के ऊपर भी क्या है? तनवीन है। कुम्मासुन कद्दू और कल्बुन कुत्ता। आप सबने बेटा अच्छी तरह सबक याद करना है। सब बच्चे अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।